जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12 कॉमर्स के लिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल, जिसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर। तो दोस्तों इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जिससे हमको और भी आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट किसके लिए गारंटी दिया जा रहा है, प्रॉफिट के लिए किसको दिया जा रहा है, न्यू पार्टनर को दिया जा रहा है। दोस्तों ऐसे आम बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि गारंटी जिसके लिए दिया जाता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे पूरा करना अनिवार्य हो जाता है जो गारंटी देता है। तो दोस्तों यहाँ पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए है, बी है और सी है। दोस्तों एक रेशियो दिया गया है ए बी सी का 3:2:1। और दोस्तों यहाँ पर बता दें कि ए और बी दोनों के तरफ से सी को ये गारंटी दिया जा रहा है कि 10,000 से कम का प्रॉफिट आपको नहीं होगा। तो दोस्तों ये गारंटी किसके तरफ से किया जा रहा है, ए और बी के तरफ से किया जा रहा है। लेकिन हुआ ऐसा कि जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए 3:2:1 में, तो सी का जो प्रॉफिट है वो 8,000 आया। कितना हजार आया? 8,000। तो बचा कितना हजार? डिफिशियंसी कमी कितना का आया है? 2,000 का। ये कमी का भरपाई कौन करेगा? ए और बी करेगा। क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पर जो गारंटीड अमाउंट था 10,000 उसे पूरा नहीं कर पाया पूरा फर्म। कितना हजार दिया सी को? 8,000। तो बचा हुआ 2,000 का जो गारंटी लिया है ए और बी किसको देना पड़ेगा? ए और बी को ही देना पड़ेगा। क्या का गारंटी लिया था? प्रॉफिट का। किससे लिया था? न्यू पार्टनर को कहा था कि हम लोग इतना से कम आपको प्रॉफिट नहीं होने देंगे। तो अब जो बचा 2,000 का जो कमी आ रहा है वो कौन देगा? ए और बी देगा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इक्वल में देगा, तो आपको 1,000 दे देना है। मतलब ए 1,000 देगा सी को और बी 1,000 देगा सी को। तो 8 2 कितना हो जाएगा? 10,000। क्लियर हो गया, गारंटी पूरा हो गया। लेकिन क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हो रहेगा, तो कौन सा रेशियो में देंगे? तो आपको ओल्ड रेशियो में देना है, ए और बी का ओल्ड रेशियो। तो दोस्तों यहां से भी आप ओल्ड रेशियो निकाल सकते हैं। इसको आपको अलग कर देना है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके दे देना है। मतलब 3:2 में ये गारंटीड अमाउंट का जो कमी आया है 2,000 का डिफिशियंसी आया है उसको दे देगा। किसको? सी को। और अपना प्रॉफिट में से ए और बी उतना ही अमाउंट को घटाएगा जितना सी को देगा। उसके बाद उसका जो गारंटी है 10,000 का वो पूरा हो जाएगा। अगर 10,000 से ज़्यादा हो जाता है या 10,000 आ जाता है तो किसी को भी कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा सी को, क्योंकि गारंटी अमाउंट जो था 10,000 उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो गया। तो यहाँ पर एक और कंडीशन जान लेते हैं, जहां पर ए और बी और सी तो है ही, रेशियो है 3:2:1 जो था वही है। लेकिन सी को जो गारंटी दिया जा रहा है वो किसके तरफ से दिया जा रहा है? ए के तरफ से दिया जा रहा है। कितना हजार का गारंटी? 10,000 प्रॉफिट का गारंटी दिया जा रहा है। तो दोस्तों अगर सी को 8,000 का प्रॉफिट होता है तो बचा कितना डिफिशियंसी? 2,000 का। तो ये 2,000 का भरपाई बी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि गारंटी वो नहीं लिया है। कौन लिया है? ए। तो पूरा का पूरा अमाउंट कौन देगा? 2,000 ए देगा। अपना प्रॉफिट को माइनस करेगा 2,000 से, और सी को 8,000 में 2,000 और देगा, तो उसका प्रॉफिट को बढ़ा के कितना किया जाएगा? 10,000 किया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह ये भी हो सकता है कि ए गारंटी ना लेके केवल कौन ले गारंटी? बी ले। तो उस दशा में केवल कौन डिफिशियंसी अमाउंट, जो कमी अमाउंट है वो कौन देगा? जो भी कमी होगा वो बी देगा। तो समझ में आ गया। यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन, सारा ओल्ड पार्टनर गारंटी ले। पहला कंडीशन, उस समय में ओल्ड रेशियो, या तो क्वेश्चन में जो रेशियो दिया गया है उसी में डिफिशियंसी अमाउंट को सारा पेमेंट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कभी कभी कि केवल ए गारंटी ले या केवल बी ले। उस दशा में एक पूरा का पूरा अमाउंट डिफिशियंसी अमाउंट देगा, या तो बी पूरा का पूरा डिफिशियंसी अमाउंट देगा। तो ये 3 कंडीशन है गारंटी में। दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि गारंटी क्या है और कैसे पुराने पार्टनर के तरफ से गारंटी दिया जा रहा है न्यू पार्टनर को। दोस्तों आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 31, जहां पर लिखता है ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है। सी इज गिवन ए गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड नॉट बी लेस देन 5,000। दोस्तों यहां पर सी को एक गारंटी दिया गया है ओल्ड पार्टनर के तरफ से कि 5,000 से कम का प्रॉफिट उसको साल में नहीं होगा। डिफिशियंसी इफ एनी वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, लिख दिया क्लियर कि ए और बी इक्वल, जो भी डिफिशियंसी अमाउंट होगा, जो भी कमी होगा वो कौन भरेगा? ए और बी। कौन सा रेशियो? इक्वल।
अगर नहीं देता तो कौन सा रेशियो में भरते, ओल्ड रेशियो। दोस्तों उसके बाद लिखता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 to 18 अमाउंटेड टू 40,000 पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। दोस्तों आपने क्वेश्चन तो देख लिया, अब हम इसको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि केवल आपको जनरल एंट्री करना है, लेकिन क्वेश्चन में आगे चल के आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि आपको ये भी बोलेगा पीएल एप्रोप्रिएशन भी बनाइए। तो दोस्तों मैं एक ही क्वेश्चन में ये दोनों चीज बता देता हूँ। अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो और भी आसान हो जाता है आपके लिए जनरल एंट्री बनाना। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उस हिसाब से जनरल एंट्री भी करेंगे, तो आपका दोनों काम हो जाएगा और आगे आप जो भी बनाइएगा वो आसानी से आपसे बन सकेगा। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का इस तरह का फॉर्मेट होता है। दोस्तों अगर आपने नहीं पढ़ा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाके देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां से आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, वो पूरा डिटेल उसमें दिया गया है। बहुत ही आसानी से मैंने वहां पर बताया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के टाइम में आपको सबसे पहले प्रॉफिट देखना होता है। तो क्वेश्चन में 40,000 का प्रॉफिट है, तो आपको सबसे पहले क्रेडिट में लिख देना है बाय पीएल अकाउंट। ये पैसा पीएल अकाउंट से आता है, 40,000 हम लोग यहाँ पर लिख दिए। 40,000 लिखने के बाद ये देखना है कि क्वेश्चन में कोई भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग, सैलरी, कमीशन है या नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई भी चीज़ नहीं है। यही अमाउंट को हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि जब आप इसको बैलेंस कीजिएगा 40,000 को क्रेडिट बड़ा है और इधर भी 40,000 लिखिएगा तो आपका बैलेंस आएगा 40,000। इसी 40,000 बैलेंस को आपको क्या करना है, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन में जो रेशियो दिया गया है वो रेशियो है 5:4:1। तो दोस्तों इसी रेशियो में हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इस 40,000 को। तो 40,000 इंटू 5/10, 40,000 इंटू 4/10, 40,000 इंटू 1/10। तो दोस्तों यहाँ पर एक का आया 4,000, दूसरा का आएगा 16,000 और तीसरा का आएगा आपका यहाँ पर 20,000। तो ए को मिला 20,000, बी को मिला 16,000, सी को मिला 40,000। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सी को एक गारंटी दिया गया था कि उसका प्रॉफिट 5,000 से कम नहीं होगा, लेकिन आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे यहाँ पर लिख देना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करना है, 40,000 को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किसका, ए का, बी का और किसका अकाउंट में, सी का। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ए को कितना मिलने जा रहा है 20,000, बी को कितना मिलने जा रहा है 16,000 और सी को कितना मिलने जा रहा है 4,000। लेकिन सी को जो गारंटी दिया गया था कितना हजार का दिया गया था, 5,000 का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि 5,000 का गारंटी कौन दिया है, ए और बी दोनों दिया है। और जो डिफिशियंसी अमाउंट है वो कौन भरेगा, ए और बी भरेगा। कौन सा रेशियो में, वो भी क्वेश्चन में आपका दिया है इक्वल। तो यहाँ पर डिफिशियंसी अमाउंट निकालने के लिए आपका टोटल जो गारंटी है उसमें जितना मिल रहा है अभी 4,000, उसे क्या करना है, माइनस करना है। तो बचेगा कितना हजार, 1,000। ये डिफिशियंसी अमाउंट है। इसे कौन देगा, ए और बी देगा। कैसे देगा, इक्वल देगा, 1:1। मतलब कि 500 ए देगा और 500 बी देगा। तो यहाँ क्लियर हो गया, ए दे रहा है 500 और बी दे रहा है 500। किसको दे रहा है, सी को। तो यहाँ पर आपको लिखना है गारंटी बाय ए और प्लस लिखना है गारंटी बाय बी। दोनों के तरफ से गारंटी दिया गया था। कितना कितना अमाउंट का यहाँ पर गारंटी निकला है, 500 का। तो यहाँ पर 500 यहाँ पर ऐड करिए और यहाँ 500 ऐड कीजिए, मतलब कि इसको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 5,000। क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पर 5,000 हम लोग सी को दे दिए हैं, लेकिन ए और बी का जो पैसा सी को दिया है उससे ये दोनों का अमाउंट को भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है गारंटी टू सी। यहाँ पर गारंटी किसको दिया है, सी को दिया। तो यहाँ पर लिखते हैं गारंटी टू सी। सी को कितना का गारंटी दिया था, 500। तो इसमें माइनस करेंगे तो इसका आएगा 19,500 रुपया। उसी तरह आपको इसमें भी करना है गारंटी, लिख दिए गारंटी टू सीज। कितना का, 500 रुपये का। तो इसका आएगा 15,000
500 रुपया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। जो 500 रुपया ए और बी दे रहा है, किसको दे रहा है, सी को, उसको लाके यहाँ पर ऐड कर दिए। अब गारंटी का जो अमाउंट था 5000 उसको यहाँ पर फुलफिल कर दिया गया है। अब सी को कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उसका गारंटीड प्रॉफिट था वो उसको मिल गया है। दोस्तों ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन चुका है। इसके बाद हमको एक जनरल एंट्री करना है। यहाँ पर बेसिकली 2 जनरल एंट्री होगा। सबसे पहला जनरल एंट्री होगा ये 40,000 जो बैलेंस आ रहा है किसका, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का आएगा पहला जनरल एंट्री। और सेकंड जनरल एंट्री होगा एडजस्टमेंट का, जो गारंटी का एडजस्टमेंट एंट्री होगा वो। तो दोस्तों सबसे पहला जनरल एंट्री हम लोग कर लेते हैं। जो पैसा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस है उसको कहाँ कहाँ ट्रांसफर किए हैं, ए बी सी में। तो सबसे पहला एंट्री होगा यहाँ पर हमको लिखना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू किसका किसका अकाउंट में, एस कैपिटल अकाउंट पहला, दूसरा बीस कैपिटल अकाउंट दूसरा हो गया, और ये तीसरा होगा सीज कैपिटल अकाउंट। दोस्तों ये तीनों का अकाउंट में आपको 40,000 रुपया जो बैलेंस आया है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का उसको ट्रांसफर करना होगा। कौन सा रेशियो में, 5:4:1 में। तो आपको क्या करना है, ट्रांसफर कर लेना है। तो इसमें आएगा 20,000, इसमें आएगा 16,000 और इसमें आएगा 4,000। एक नरेशन हम लोग लिख लेते हैं, बीइंग पीएल अप्रोप्रिएशन बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन कौन सा रेशियो, 5:4:1। क्लियर हो गया। जो पीएल अप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस अमाउंट था उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर किए, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन ट्रांसफर करने के बाद ये पता चला कि सी को 5,000 मिलना था लेकिन मिला है कितना, 4,000। इसके चलते 1,000 का डिफिशियंसी हो गया। तो यहाँ पर आपको सेकंड एडजस्टमेंट एंट्री करना होगा, जो कि कैसे कीजिएगा, लॉजिक कैसे लगाइएगा तो आपको मैं बता दूं। यहाँ पर तो प्लस माइनस किए तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जनरल एंट्री में क्या दिक्कत हो जाता है, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो एक सिंपल यहाँ पर मेथड आपको बता देते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो कि लाइबिलिटी साइड में होता है, याद होगा, और लाइबिलिटी साइड का नेचर होता है क्रेडिट। तो जब भी कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उसको हमको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। और जब भी कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है, तो उसको डेबिट करना होता है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि ए और बी 500 रुपया किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो इसका मतलब ए और बी का कैपिटल को क्या करना है, डिक्रीज करना है। इसलिए ए और बी को क्या करना होगा, हमको उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। और सी को ये जाके देगा तो उसका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इसलिए सी को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो एक जनरल एंट्री हम लोग आसानी से बना लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। इतना आसानी से हम लोग एक जनरल एंट्री को कर लिए। और अमाउंट तो यहाँ हम लोग निकाल के रखे हैं, कितना कितना, 100 रुपया दे रहा है, 500 रुपया, दोनों एक साथ लिखिएगा यहाँ पर सामने सामने में, 500 और कितना दिया है, 1,000। तो जब 4,000 में 1,000 और उसका क्रेडिट होगा तो उसका 5,000 हो गया। यहाँ पर जैसे 5,000 आया है, उसी तरह ए का देखिए क्रेडिट कितना से हुआ था, 20,000 से, अब डेबिट हुआ 500, तो कितना आया, 19,500 रुपया। और 16,000 से क्रेडिट हुआ था बी का, अब डेबिट 500 से हो गया तो कितना आ गया, 15,500 रुपया। तो जनरल एंट्री इस तरह से आपको करना है। और दोस्तों यहाँ पर जनरल एंट्री करने के बाद एक नरेशन भी लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा बीइंग सीज डिफिशियंसी, सीज का डिफिशियंसी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली। यहाँ पर जो है
ए और बी जो है इक्वली जो डिफिशियंसी है सी का वो लाके दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन मिलेगा इसी तरह से मिलेगा। दोस्तों आप सॉल्व कीजिए और हमको बताइए कि बना या नहीं बना, आगे हमको बताना है या नहीं बताना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।